मेरे कक्षा 10 के छात्रों, इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। सरकार की ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत, शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम का जो अध्ययन आपको कराया जा रहा है, उसे उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक जरूर देखते और सुनते होंगे। आपके इसी पाठ्यक्रम में हिंदी में पहला पाठ आपका सूरदास का है, उनके पद हैं, तो उनके पदों का अध्ययन करते हुए हम पहले इनके संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। मेरे बच्चों, सूरदास हिंदी साहित्य और सगुण भक्ति धारा के कवियों में एक है। इनके बारे में, इनसे संबंधित कई कवियों के बारे में किसी कवि ने लिखा है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, अब के कवि खत दो तुम सम जहाँ तहाँ करें प्रकाश। यानी सूर की तुलना कवियों में सूर्य किससे की गई है और तुलसी की चंद्रमा से। तो यह भी कहा गया है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। जहां रवि का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां पर कवि के ज्ञान का प्रकाश मेरे बच्चों पहुंच जाता है। तो सूरदास जी हिंदी साहित्य के कवियों में श्रेष्ठ कवि और साहित्य में इनका मूर्धन स्थान रहा है। और ये सगुण धारा में कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे। कहा जाता है इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क जो है उस पे एक गांव रुनकता है, रुनकता गांव में हुआ था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रामदास था। कुछ विद्वान इनके जन्म के बारे में मतभेद प्रकट करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें दिल्ली के निकट सीही गांव में इनका जन्म स्थान मानते हैं। ये बचपन से ही विरक्त भावना से जुड़े हुए थे और मथुरा में ये गौ घाट पे रहते थे, रुकते थे और वहीं पर ये कृष्ण के विनय के पद गाया करते थे। एक बार मथुरा में गौघाट पर वल्लभाचार्य जी आकर के रुके और सूरदास ने अपने कृष्ण भक्ति में जो विनय के पद गाते थे, तो स्वरचित पद गा करके इन्होंने वल्लभाचार्य को सुनाया। वल्लभाचार्य ने इन्हें कृष्ण की लीलाओं का गान करने के लिए कहा, बताया। उसी जगह से सूरदास ने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया।
ये उनके शिष्य बन गए और इन्होंने भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया। भागवत ग्रंथ का अध्ययन करते समय ही इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का भी गान करने लगे। तब वल्लभाचार्य जी ने अपने मथुरा में उनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ थे। इन्होंने प्रमुख 8 कवियों की एक सूची बनाई, जिसे अष्टसात कवि कहते हैं, और उन 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों में सूरदास जी का भी स्थान था। और अष्टसात कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली में सन 1583 ईस्वी के लगभग मानी जाती है हुई। साहित्य में इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विशद वर्णन किया। अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण जी से प्रेम भक्ति का समर्थन और भ्रमर गीत प्रसंग में सूरदास ने उद्धव गोपी संवाद को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने निर्गुण उपासना का खंडन और सगुण उपासना का समर्थन किया है। यही नहीं, सूरदास जी का भ्रमर गीत इनका अद्वितीय प्रसंग माना जाता है। गोपियों की वाग विदग्धता, वाणी की चतुरता, उनकी भावुकता, कृष्ण के प्रेम के प्रति उनका प्रेम अद्भुत बन पड़ा है। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा सजीव वर्णन किया है, जिसके लिए वो सदैव हमारे आपके बीच में स्मरण किए जाते रहेंगे। और रसों की लाइन में वात्सल्य रस का ये सूरदास कोना कोना झांक लिए हैं। बाल मनोविज्ञान का जैसा चित्रण सूर ने किया है, वैसा और किसी कवि में नहीं मिलता है। इनकी भाषा शैली अत्यंत सरस और मधुर है। इन्होंने अत्यंत प्रभावपूर्ण से ब्रज भाषा के में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। सूरदास ने पद शैली में अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की हैं। मेरे बच्चों, जो इनकी सबसे प्रमुख रचना है वो सूर सागर है। कहा जाता है कि सूर सागर में सूरदास जी ने 1.25 लाख पद रचे हैं, लेकिन अब तक हिंदी साहित्य को केवल उनके रचे हुए 5000 पद ही प्राप्त हुए। सूर सरावली और साहित्य लहरी भी सूरदास द्वारा रचित रचनाएं हैं। साहित्य लहरी में सूरदास जी ने रीति का थोड़ा बहुत विवेचन किया है। यह रहा सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, भाषा और साहित्यिक परिचय। मेरे बच्चों, अब आइए आप अपने पाठ पे। इनका पहला पद है आपके यहाँ, जो विनय का पद है। विनय, प्रार्थना, विनती, जो इन्होंने कृष्ण को आराध्य मानकर, सर्वशक्तिमान मानकर इस पद की रचना की है। और इस पद में कहा है, उनकी वंदना करते हुए कि
चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरव सुनय गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराय। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती पाय। उनकी विनय प्रार्थना करते हुए सूर ने इस पद को लिखा है। मेरे बच्चों, आपने और भी पढ़ा होगा, और भाषाओं का भी अध्ययन होगा आपके पास, जैसे अंग्रेजी है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है। अगर नहीं है तो संस्कृत आपके साथ जुड़ी हुई है। संस्कृत में मेरे बच्चों एक श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये जो संस्कृत का श्लोक है और जो हिंदी का आपके सूरदास जी का पद है, वो इसी का रूपांतर है। बात दोनों में एक ही कही गई। संस्कृत वाले में बताया गया है कि मूकम करोति वाचालम, ईश्वर की कृपा से गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, और पंगुम लंघते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है। यद कृपा यानी यदि ईश्वर माधव कृष्ण की अगर कृपा हो जाए तो ये दो व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। ये ताकत है उनकी कृपा में, कृष्ण की कृपा में। ये संस्कृत में कहा गया है। मेरे बच्चों, आपका जो ये विनय का पद है सूरदास जी का, वो भी यही बात कहता है कि चरण कमल बंदो हरिराय, मैं कृष्ण के, हरि कृष्ण को ही ईश्वर मान रहे हैं। सूरदास कहते हैं, मैं कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, पूजा करता हूं। क्यों करता हूं? कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाए। और अंधा व्यक्ति है, नेत्रों से हीन व्यक्ति है, तो वह भी उस कृष्ण की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सब कुछ देख सकता है, उसको दिखाई पड़ने लगता है। ये बात सूरदास ने पहली लाइन में कही। और आगे क्या बताया मेरे बच्चों? बहिरव सुनय गूंग पुन बोले। और क्या विशेषता है? इतना विक्षिप्त है शरीर से, और अगर कृष्ण की उसके ऊपर कृपा हो जाए तो बहिरा व्यक्ति, कान से न सुनने वाला व्यक्ति सुनने लगेगा, उसको शब्दों की आवाज सुनाई पड़ेगी। यदि कृष्ण की कृपा है, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, वाचाल हो जाता है। रंग चले सिर छत्र धराए। और क्या विशेषता है? रंग गरीब, यानी गरीब को ईश्वर की कृपा, कृष्ण की कृपा राजा बना सकती है। वो अपने सिर पर मुकुट धारण करके, राजसी मुकुट धारण करके चल सकता है। मैं तो ऐसे कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा में ये अनहोनी बातें लिप्त हैं। आगे और अंतिम सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के सागर, करुणा के स्वामी, बार बार बंद होती पाए।
मैं तुम्हारे पैरों की, कमल रूपी चरणों की बार बार, एक बार नहीं कई बार वंदना करता हूँ, याचना करता हूँ, पूजा करता हूँ। ये पहला पद आपका रहा मेरे बच्चों, और इसके बाद का